प्रिय विद्यार्थीगण, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी के ई लर्निंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सबसेट। सबसेट क्या है? सब सेट पढ़ा दिए थे और सब SUB सब का यहाँ मीनिंग हो जाएगा छोटा। तो सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के सबसेट। तो सबसेट जो होते हैं वो किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाया गया है। जैसे मान लो आपकी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी हैं। तो ये एक सेट हो गया, दादा दादी को भी ले लिया गया, अंकल आंटी को ले लिया गया, उनके बच्चों को ले लिया गया, ये एक सेट है। अब इसमें से आपको और आपके माता पिता को लेकर भी एक सेट बनेंगे। उस सेट में मान लें आप हैं, आपका भाई हो, आपके मम्मी पापा हो, तो ये एक सेट है। और ये एक सेट है, ये उस सेट का जिसमें आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं और आपके अंकल आंटी हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसका एक सबसेट हो गया। ओके, तो सबसेट क्या हो गया? इफ देयर आर टू सेट A and B, if set B includes A, B includes A मतलब सेट A जो है वो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B के एलिमेंट्स हों, तब हम सेट A को B का सबसेट कहते हैं। मीन्स ए सेट A is said to be subset of set B if and only if all elements of A belongs to B। मतलब A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो B में बिलोंग करें, B के एलिमेंट हों। ओके, सबसेट क्लियर हो गया? उसका डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख देते हैं। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। इसका अर्थ समझें। A set A is said to be a subset of set B if every element of A के प्रत्येक एलिमेंट is also an element of B। अब इसको शो कैसे करेंगे सिंबॉलिकली? A is subset of B। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको ऐसे पढ़ेंगे, A is a subset of A B का एक सबसेट हो गया। तो जब A B का एक सबसेट हो गया तो B इसका सुपर सेट हो गया। B को क्या कहेंगे? A का सुपर सेट। क्यों? क्योंकि सेट B सेट A को कंटेन किया हुआ है। कंटेन किया हुआ मतलब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में समाये हुए हैं, इसलिए A B का सबसेट है। अगर ऐसा हो कि A का कोई एक एलिमेंट B में ना हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट है A का जो B में ना हो, तब हम ऐसे इसको ऐसे एक लाइन से कट कर देंगे, उसको पढ़ेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ सेट B। लेट कर लीजिए, आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। A आपको दे रहा है 1 2 3 एंड B आपके पास है 1 2 3 6। आप क्या देखते हैं? देखिए A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब B में हैं। 1 2 3 इसमें मिल गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? Therefore A is subset of B। A is subset of B और B is super set of set। हो गया? ओके, अच्छा अब देखें इसमें इक्वल सेट कब होते हैं। इसमें एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स कब हो जाएंगे? इक्वल सेट्स मीन्स A इक्वल टू B।
अब ये a इक्वल टू बी कब होगा? a इक्वल टू बी तब होगा जब a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट a b का एक सबसेट हो, ये u की तरह बनता है, इस तरह u की तरह बनेगा। सेट ए बी का सबसेट है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में भी हों और बी के भी सारे एलिमेंट ए में भी हों, तब ये इक्वल सेट कहे जाते हैं। तब ये कैसे सेट कहे जाएंगे? इक्वल सेट। मीन्स आप लेट कर लो ए इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट हैं 2 1 3 1 2, ऐसे हम लिख दें। तो जब रिपीट किए गए हैं तो इसको भी आप एक ही बार लिखेंगे 1 2 3। एलिमेंट्स इसमें रिपीटेड हैं, उसको हम वन टाइम ही लिखते हैं, तो इसलिए ए एंड बी आपके यहाँ क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। तो इससे यह भी क्लियर होता है कि कोई सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। इससे क्या क्लियर हो गया? इट इज क्लियर दैट ए सेट ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई सेट खुद का भी क्या होता है? एक सबसेट हो गया। ओके जब कोई सेट खुद का एक सबसेट है तो इससे हम ये भी कर सकते हैं कि नल सेट जो होता है, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, वो भी सभी सेटों का एक सबसेट है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं देयरफॉर, या आप ये भी लिखेंगे फाई एक नल सेट है, वॉइड सेट है, ये भी सेट का, हर सेट का एक सबसेट होता है। तो फाई सभी सेटों का अपना सबसेट है और कोई सेट खुद का भी क्या है? एक सबसेट है। आगे समझ में? पावर सेट ऑफ ए सेट, तो लेट कर लीजिए कोई सेट ए आपको दिया है तो उसका पावर सेट पी ए हो गया। तो पी ए को क्या करेंगे? पी ए जो होता है वो ए के सबसेट्स से कितने सेट बन जाएंगे उनका कलेक्शन हो गया। तो पी ए को क्या लिख सकते हैं? पी ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल possible subsets formed by elements of a set A। सेट ए के एलिमेंट्स से कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसी को हम पावर सेट कहते हैं, पावर सेट ऑफ सेट ए कहेंगे। लेट कर लो, तो यहाँ एक फार्मूला बता दे रहे हैं, लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज एम। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मीन्स सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे वो कार्डिनल नंबर कहें, कार्डिनल नंबर एम है। देन तब कार्डिनल नंबर ऑफ पी ए, ये जो होगा ये आपका 2 to the power m होता है। अब कैसे पॉसिबल है ये आप देखें, एक एग्जाम्पल से लें। जैसे आप मान लो आपको एक सेट दे दिया गया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। पी ए हमको निकालना है, तो अब यहाँ से क्या इंप्लाई किया? एन ए, यह आपका हो गया 3। Na3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। पी ए क्या होंगे? पी ए में बोला हूं किसी सेट, यहां लिखे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अब इसके एलिमेंट्स से पॉसिबल सबसेट क्या क्या बन सकते हैं? तब क्या क्या बन सकते हैं देखिए, 1 केवल 1 एलिमेंट लिया, सिंगलटन सेट हो गया। 2 3, अब 2 एलिमेंट लें, 1 2 2 3 3 1, 2 एलिमेंट लेकर, सारे एलिमेंट्स लेकर, क्योंकि कोई सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। और मैं बताया हूँ नल सेट, एम्प्टी सेट।
अब इन सबको ऐसे हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। अब काउंट करें कितने पॉसिबल सबसेट। ये 5 हो गया, ये 3 सिंगलटन सेट हैं, ये 2-2 एलिमेंट्स लेकर सेट बने हैं और वो खुद सेट ए है, मतलब ये 5 है और ये ए जो सेट लिए हैं वो। अब नंबर ऑफ सबसेट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, मीन्स कार्डिनल एन पी ए ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 2 to the power 3, क्योंकि दे आर 3 एलिमेंट्स 8। ये जो ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं ये पी ए के एलिमेंट्स कहे जाएंगे, ये सब पी ए के एलिमेंट्स हैं। ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं ये सब ये इस ब्रैकेट्स में क्लोज्ड हैं, देयरफॉर दे आर एलिमेंट्स ऑफ पी ए एंड टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो गए, 8 हो गए। फार्मूला ये फार्मूला आपका है 2 to the power n। आइए एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड इज नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखिए ये 2 सेट आपको दे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये जो बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें फिलअप करना है कि या इसका सबसेट है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स यस इन दिस, सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मिल गए, यस इट इज सबसेट। ऐसे इस बॉक्स में इसको भर देना, ये सिंबल लगा देना। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट इसमें ऐसा रह जाता है जो इसमें नहीं है तो फिर ये सेट सबसेट का साइन बनाकर इसको ऐसे हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए if a is equal to if a is equal to 5, आपको ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए या इन पी ए इफ a is 5। आइए सोल्यूशन देखा, इसको समझो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझा जाए। पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट। ए इज 5 आपको दिया है सिंस ए इक्वल टू 5 मीन्स नल सेट, वॉइड सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0। इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 0। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 0। फाइंड करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पी ए, सिंस आई हैव फार्मूला n ऑफ पी ए मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power m, और इसमें m आपका 0 है, where m is 0, 2 to the power 0, 2 to the power 0 means 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए क्या हो गया 1। मतलब अगर ए इज ए नल सेट, 5 नल सेट, देन पावर सेट ऑफ सेट ए, इसका पावर सेट क्या होगा, खुद यही हो गया। अब समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ कंप्लीट है। मतलब अगर कोई सेट आपको दिया है, यू हैव गिवन ए 5 नल सेट, 5 इज ए नल सेट, देन पावर सेट, तो पावर सेट में क्या होगा, वही होगा। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, एलिमेंट पूछा है पी ए, तो अब फार्मूला आपके पास है 2 to the power m, m इज 0, 2 to the power 0 मीन्स पावर 0 1, उसका वैल्यू हो गया 1। ओके, अब आपको एक्सरसाइज 1.3 आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
यूनिवर्सल सेट जैसे मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर का जो सेट हो, तो नेचुरल नंबर 1 2 आप चलते जाइए सो ऑन, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो गया नेचुरल नंबर का। इंटीजर्स के सेट, उसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो भी आ जाते हैं। होल नंबर्स 0 to ऑल नेचुरल नंबर, तो ये सब इसके यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूनिवर्सल सेट लेंगे, देयर आर 26 लेटर्स हैं A to Z, वो उसका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। और उसमें जो छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाएंगे वो उसके सबसेट्स हो गए। एक्सरसाइज 1.3 मैं समझाया हूँ, आपको एक्सरसाइज पोस्ट कर देंगे, सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।